जैसे कि हम जानते हैं कि स्वच्छ भारत की जो मुहिम है हमारे पूरे मुल्क भर में चल रही है और उसी के तहत हमारे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी इस काम को सरअंजाम देने के लिए हमारी स्वच्छ भारत स्टैंडिंग कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है। और मेन जो हमारा स्वच्छ भारत जो हमारी जो मुहिम है इसका यही है कि हमने अपने शहर को कैसे साफ़ सुथरा रखना है, स्वच्छ रखना है, सुंदर बनाना है, सो दैट कि एक इको फ्रेंडली जो एनवायरनमेंट है वो सबके लिए वो बने, क्रिएट हो। तो जहाँ तक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का तल्लुक है, डिफरेंट जो है एक्टिविटीज़ अंडर स्वच्छ भारत जो है की जा रही हैं, जिसमें जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो उसमें हमारी जो डिफरेंट जो टीम्स हैं कॉन्स्टिट्यूट की गई हैं। इसके लिए हमारे पास कंसल्टेंट भी हैं। जो भी हमारा जो वेस्ट कॉरपोरेशन में जनरेट होता है, जैसे हम सब जानते हैं कि वो हमारी एक ड्यूटी है तो उसको प्रॉपर्ली कलेक्ट करना, और कलेक्ट करना एक पार्ट है और दूसरा है कि उसको प्रॉपर्ली साइंटिफिकली डिस्पोज करना। उसके लिए जैसे कि कलेक्शन की अगर मैं बात करूं, अगर हाउस होल्ड वेस्ट की बात करूं, तो उसमें सबसे मेन जो चीज़ रहती है दैट इज़ अ सेग्रीगेशन ऑफ ड्राई एंड जो वेट वेस्ट है। तो उसके ऊपर अभी काम चल रहा है। और ड्राई वेस्ट में जैसे कि मेजर जो कंपोनेंट रहता है वो प्लास्टिक का रहता है। तो प्लास्टिक के लिए जैसे जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से जो मटेरियल रिकवरी जो फैसिलिटी है हमारे बंदूराख में चल रही है, जहाँ जितना भी जो हमारे शहर का प्लास्टिक है वो कलेक्ट करके वहाँ जो है उसको रखा जाता है और उसको प्रॉपर्ली आगे प्रोसेस करके जो रिसाइकिल करके आगे यूटिलिटी के लिए जो उसमें यूज़ हो सकता है उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यही चीज़ है कि अगर ये ऐसा काम है कि अगर हम ये कहें कि इसको हम एट सोर्स ख़त्म कर पाए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमें यही तरीकाकार ढूंढने पड़ेंगे कि अगर जनरेट हो रहा है तो हाउ टू रिसाइकिल इट, रीप्रोसेस इट, सो दैट कि इसको हम एक यूटिलाइजेबल कोई आइटम के तौर पर आगे इस्तेमाल कर सकें। और अपने शहर से अपनी पूरी कंट्री की मैं अगर बात करूं तो ये जो प्लास्टिक जो है आप सब जानते हैं कि सबसे जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाने वाला सबसे मेन चीज़ है। तो इसको हमें रेडिकेट करना होगा, ख़त्म करना होगा, और इसकी शुरुआत हमें अपने से करनी होगी, अपने इंडिविजुअल लेवल से करनी होगी। प्लास्टिक की मैं बात करूं, जहां तक सिंगल यूज प्लास्टिक है हम डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक की बात करें, स्ट्रॉज की बात करें, अगर हम घर से खाना लेकर आते हैं तो वो टिफ़न जो होते हैं वो भी प्लास्टिक के टाइम कैरी कर रहे होते हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमें काम करना होगा अगर हमने इस चीज़ से निजात हासिल करनी है, अपने एनवायरनमेंट को बताना है। जहाँ तक मेरी अपनी पर्सनल सेक्शन का बात है, मैं म्युनिसिपल वेटनरी ऑफिसर हूँ। तो मेरी जैसे पहले भी बात हो रही थी, जो इब्का से लोग हैं, चाहे इब्का बाकी नेडा से लोग हैं, उनसे मेरी यही बात हो रही थी कि डेयरी जो वेस्ट होता है उसको हम कैसे प्रोसेस कर सकें, कैसे उसको रिसाइकिल कर सकें। क्योंकि जो डेयरी जो वेस्ट है, अगर मैं उसको वेस्ट ना कहते हुए अगर मैं ये कहूँगा कि वो एक ऐसा ऑर्गेनिक हमारा वेस्ट है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं टू वेल्थ। तो उसको हम कलेक्ट करके आगे उसका प्रोसेस करके रिसाइकिल करके इट कैन बी ए गुड सोर्स फॉर मैन्योर एंड एनर्जी। जैसे फार्मर्स जो है इस काम से, डेयरी के काम से जुड़े हुए हैं, पशुपालन के काम से जुड़े हुए हैं, तो दूध बेचने से ही सिर्फ पैसा नहीं कमाया जा सकता। अगर थोड़ा सा हम थोड़ा इनोवेटिव हो जाए, जैसे हम वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हैं, बायोगैस प्लांट लगा सकते हैं, उससे वो घर में अपना एटलीस्ट चूल्हे के लिए जो गैस चाहिए चूल्हा चलाने के लिए घर का, तो वो वहाँ से ही तैयार हो सकती है। वर्मी कंपोस्ट जो यूनिट है वहाँ से जितना भी ऑर्गेनिक मैन्योर है, काफ़ी लोग आज की जो डेट में उसकी मांग है। तो ये लोग हमें कुछ आगे आकर बढ़ना पड़ेगा, इन चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा, सो दैट कि एक वायबल सोल्यूशन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो है सोल्यूशन, हम सब उसके ऊपर काम कर सकें। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो डेयरी से डंग वेस्ट जो निकल रहा है उसको साइंटिफिकली डिस्पोज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन ऑफ द डेयरी यूनिट्स ऑपरेटिंग विद इन द जेएमसी लिमिट्स। हम इसे ऑनलाइन कर चुके हैं। आप www.jansugam.jk.gov पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं और अपने डेयरी यूनिट को यहाँ पे आप रजिस्टर करवा के, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको एक प्रॉपर साइंटिफिक डंग डिस्पोजल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना पड़ेगा अपने डेयरी यूनिट के अंदर, चाहे वो बायोगैस प्लांट हो, चाहे वो कंपोस्ट पिट हो, चाहे अगर आपके पास लैंड है तो आप एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा सकते हैं इस तरह की, या फिर कोई और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। अगर आपके पास भी ऐसा कोई सुझाव है तो आप हमें दे सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एक ऐसा डंग लॉक्स बनाने के लिए इंस्टॉलेशन करें मशीनरी और मैकेनिज्म की,
और बाकी भी हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे हमारे सुनने वालों से, अगर और भी साइंटिफिक डंग वेस्ट डिस्पोजल के आप लोगों के पास कोई मशवरे हैं या हमारे लिए कोई ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं तो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा email ID है mvogmc@gmail.com।